दुनिया के नक्शे पर कई शहर दिखाए जाते हैं, लेकिन कुछ शहर ऐसे भी हैं जो नक्शों पर नहीं, सिर्फ कहानियों में मिलते हैं। एक ऐसा शहर जहां सोने से बने थे घर, बहती थी नहरें और अद्भुत महल बने थे, जहां लोग हमसे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते थे। और फिर एक रात भूकंप, तूफान और समुद्री लहरों ने मिलकर उस पूरी की पूरी सभ्यता को पानी के नीचे दफना दिया। ये कहानी है अटलांटिस की, एक ऐसी सभ्यता जिसके होने का सबूत भी है और ना होने का भी। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, हम फैक्ट, हिस्ट्री और साइंस को जोड़ करके जानेंगे कि क्या अटलांटिस सचमुच मौजूद थी और कहाँ थी, और ये कैसे डूबी, और क्या इसके अवशेष वापस मिले हैं। वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि फैसला आप खुद करोगे कि अटलांटिस सच थी या सिर्फ एक महज कल्पना। अटलांटिस का नाम पहली बार आया 2400 साल पहले, जिसका जिक्र दुनिया के सबसे बड़े फिलोसोफर प्लूटो ने किया था। प्लूटो की दो मुख्य किताबें थी, टाइमियस और क्रेटियस। प्लूटो लिखते हैं कि अटलांटिस शहर गोल गोल घेरों में बना था। उसके सेंटर में राजमहल और उसके चारों तरफ पानी की नहरें, और फिर जमीन का एक सर्कल, और फिर पानी, और फिर जमीन, यानी कि पूरा का पूरा शहर कॉन्सेंट्रिक सर्कल में बसा हुआ था। और वहाँ सोने और चांदी से सजे थे मंदिरें, और विशाल लाइब्रेरी थी। एडवांस इरिगेशन सिस्टम भी था वहाँ पे, और बड़े बड़े पोर्ट्स, डॉक यार्ड्स और सैकड़ों जहाज, और बेहद ही मजबूत उनकी खुद की एक आर्मी थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अटलांटिस के पास ऐसी इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर था जो उस जमाने के हिसाब से तकरीबन नामुमकिन लगता है। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जैसी इंजीनियरिंग भी थी, और क्रिस्टल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता था, और पानी के अंदर काम करने वाली मशीन्स भी थी। अगर ये सच है तो सवाल उठता है कि क्या इंसान पहले भी इतने ही एडवांस हो चुका था। प्लूटो के अनुसार धरती कांपी, समंदर उठा और आसमान लाल हो गया, और कुछ ही घंटों में सुनामी, वोल्केनिक इरप्शंस ने जमीन को धसाया, और सबने मिल करके अटलांटिस को डुबा दिया। इतनी बड़ी सभ्यता इतनी जल्दी गायब हो गई कि लोगों को उसका नाम तक याद नहीं रहा। न कोई लिखित रिकॉर्ड, न कोई हिस्ट्री की किताब, सिर्फ एक रहस्य। ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि अगर अटलांटिस सच थी तो हमें मिली क्यों नहीं। ये एक जीनियस सवाल है कि कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि प्लूटो ने मोरल स्टोरी लिखी, यह भ्रष्टाचार के खिलाफ चेतावनी थी। उन्होंने सच और कल्पना को मिला दिया। यानी अटलांटिस स्टोरी भी हो सकती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ एविडेंस जो कि अटलांटिस शहर की ओर इशारा करता है। सैटर्नी द्वीप पर 1600 साल पहले विशाल वोल्केनो ब्लास्ट हुआ था। यह ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि पूरे शहर मिट गए, समुद्र का पानी उठा और हजारों लोग मारे गए। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि यही असली अटलांटिस हो सकता है। दूसरा है स्पेन के पास अंडर वाटर सिटी। स्पेन के दक्षिण में समुद्र के नीचे डूबे हुए शहरों के निशान मिले हैं। गोल आकार की दीवारें, प्राचीन नहरें, टूटी हुई इमारतें, और सैटेलाइट इमेज में भी ये क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। बहामास की बिमनी रोड। बहामास के पास पानी के नीचे एक लंबी पत्थरों के पानी के नीचे बनी हुई सड़क मिली है, जिसे कहा जाता है बिमनी रोड। कुछ लोग कहते हैं कि ये अटलांटिस की सड़क हो सकती है। एलियंस और अटलांटिस की थ्योरी। इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल थ्योरीज है। अटलांटिस के लोग एलियंस से कांटेक्ट में थे, उनके पास फ्री एनर्जी थी, पिरामिड्स उसी टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे। इन बातों का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर इस चीज को जानने के लिए। पर इस चीज के बारे में साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस के मुताबिक धरती पर सी लेवल कई बार बढ़ा है। पिछले 12,000 सालों में बर्फ पिघली है, कई कोस्टल सिटीज डूबे हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे द्वारका, पोम्पेई जैसे शहर डूबे हैं। तो अटलांटिस जैसी सिविलाइजेशन हो जा सकती है, ये मानना गलत नहीं है। पर अटलांटिस कहाँ हो सकती है? इसकी लोकेशन क्या हो सकती है?
साइंटिस्ट अब तक इन जगहों को पॉसिबल नहीं मानते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि मेडिटेरियन सी के नीचे डूबे हुए शहर मिले हैं, स्पेन के पास अंडर वाटर रिमेन्स मिले हैं। सेंटोरनी आइसलैंड पर एक बड़ा वोल्केनो ब्लास्ट हुआ था और उस ब्लास्ट ने एक बड़ी सभ्यता को मिटा दी और उनके अनुसार अटलांटिस कोई फैंटेसी नहीं बल्कि सचमुच की एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती है। हाँ, अटलांटिस भी एक थ्योरी है क्योंकि वहाँ कभी हरियाली और जंगल थे। अटलांटिस सच थी या नहीं, ये आज भी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास कुछ लिखित सबूत हैं, कुछ अंडर वाटर सिटीज मिले हैं, कुछ साइंटिफिक फैक्ट हैं और बहुत सी थ्योरीज हैं, लेकिन अंतिम सच अभी भी समुद्र के अंदर छिपा हुआ है। एक बात पक्की है, चाहे अटलांटिस सच हो या कहानी, ये हमें एक सीख देती है कि अगर टेक्नोलॉजी ही सब कुछ नहीं, प्रकृति से लड़ाई हमेशा हार हो सकती है हमारी, और घमंड किसी भी सभ्यता को डुबा सकता है। शायद अटलांटिस खत्म नहीं हुई, शायद अटलांटिस हम सबको चेतावनी बनकर जिंदा रख रही है। तो कमेंट में जरूर बताएं कि अटलांटिस आपको सच लगती है या फिर मिथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।